हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीजी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यह सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं। आज है रविवार 28 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एमएसएमई औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण तथ्य की हाईलाइट्स। देश में चौथा स्थान है राजस्थान का एमएसएमई में। 33 लाख से अधिक एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के साथ राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन गया है। राजस्थान की एमएसएमई में रैंक है फोर्थ रैंक पर रहा है राजस्थान एमएसएमई में। 33 लाख से अधिक उद्यम इकाइयाँ राजस्थान में है। अवसर और कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस जो कल मनाया गया था, इसके अवसर पर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपए से अधिक के चेक और रिको की योजनाओं के तहत भूमि आवंटन पत्र ऑफर लेटर सौंपे गए थे। नेक्स्ट हमारे सेशन में हम देखेंगे प्रमुख नीति व पोर्टल का विमोचन। कार्यक्रम के दौरान उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति और बुक लॉन्च की। औद्योगिक विकास नीति और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। रैंप पोर्टल का उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया। राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसकी फुल फॉर्म है रैंप की, राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। रिप्स 2024, इस नीति में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप्स को मदद, 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाट विकास, हस्तशिल्पियों, बुनकर और सूक्ष्म उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे औद्योगिक भूखंड और प्रशासनिक सुधार। डबल इंजन सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी 2025, इसके तहत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह पॉलिसी लागू की, जिसके तहत पिछले एक वर्ष में 1600 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया। 33 नए औद्योगिक क्षेत्र, राज्य में 33 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए, जिन्हें वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। समय सीमा में कटौती, शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई इकाइयों के लिए लैंड यूज अप्रूवल की समय सीमा को 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। स्वीकृति जारी करने की अधिकतम समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर मात्र 30 दिन कर दिया गया। अर्थात पहले 120 दिनों में स्वीकृति जारी की जाती थी, अब 30 दिन के भीतर स्वीकृति जारी की जाती है। वाइट कैटेगरी में विस्तार किया गया। गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की वाइट कैटेगरी सूची को 104 से बढ़ाकर 877 उद्योगों तक विकसित कर दिया गया है, जिससे हजारों एमएसएमई को बड़ी राहत मिली है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख व्यक्तित्व भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, के विष्णु उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री, मंजू शर्मा सांसद, श्री श्रीनिवास मुख्य सचिव, शिखर अग्रवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा नीलाभ सक्सेना आयुक्त यहाँ उपस्थित थे। कार्यक्रम में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और महत्वपूर्ण सरकारी घोषणाएं। ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बताते हुए इस राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा 4 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। उच्च स्तरीय बैठक, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इसके ऐतिहासिक कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और संबद्ध तैयारियों को पूरी करने के दिशा निर्देश दिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बुनियादी सुविधाएं, सभा स्थल और पार्किंग, पेयजल, बैठक व्यवस्था, छाया, पानी, चिकित्सा सुविधा जैसी उच्च गुणवत्ता के साथ सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वर्चुअल जुड़ाव, जिन स्थानों पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा वहां पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाली सभी ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं व जिलों में तकनीकी तैयारियां समय से पूरी करने को कहा है। इस बैठक में मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास, मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्च अधिकारी उपस्थित थे और बालोतरा में HRRL के अधिकारी वीसी के माध्यम से इस बैठक में जुड़े थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए अहम घोषणाएं की है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में नए औद्योगिक केंद्रों का विकास किया जाएगा, जिनमें सिरेमिक पार्क, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, डेटा सेंटर पार्क, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क का विकास किया जाएगा। हस्तशिल्प और बुनकरों के लिए हाट का विकास किया जाएगा। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। पीपीपी मोड पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर हाटों का विकास किया और संचालन किया जाएगा। प्रथम चरण में पुष्कर नाथ द्वारा जैसलमेर और अलवर में हाटों का विकास किया जाएगा।
हाट के तहत सर्वप्रथम पुष्कर, नाथद्वारा व जैसलमेर में हाट विकसित किए जाएंगे। पीपीपी मोड पर पंचगौरव योजना के तहत चिन्हित प्रजाति व वनस्पति संबंधी प्रसंस्करण इकाइयों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्स 2024 के महत्वपूर्ण संशोधन। कैपिटल सब्सिडी अवधि इसे 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दिया है। निवेश सीमा में कटौती। इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत चयनित कंपोनेंट श्रेणियों के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया है। न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर। निवेश चरणों में छूट। वर्तमान में रिप्स 2024 के तहत अधिकतम 3 चरणों में निवेश की अनुमति है, लेकिन अब भारत सरकार की ECMSS योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं को 5 चरणों में निवेश करने की अनुमति होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे महिला एवं दिव्यांग कार्मिकों को प्रोत्साहन। इलेक्ट्रॉनिक एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कौशल एवं प्रशिक्षण के लिए महिला एवं दिव्यांग कार्मिकों को अधिकतम भत्ता 4,000 रुपये बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। महिला एवं दिव्यांग कार्मिकों को कौशल प्रशिक्षण के लिए भत्ता 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया है। स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता। राजस्थान वेंचर कैपिटल एंड फंड के माध्यम से इस वर्ष 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवा शिविर और प्रशासनिक सुधार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मुख्यमंत्री निवास पर ग्रामीण एवं सेवा शिविरों की प्रगति तथा VBG रामजी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा आदि सम्मिलित है। प्रकरणों का वर्गीकरण, जिनमें प्रकरणों का वर्गीकरण किया जाएगा और उनमें अलग अलग जिलेवार अलग अलग सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व मामलों का तुरंत निस्तारण। ग्रामीण सेवा शिविर में राजस्व रेवेन्यू के मामलों का तुरंत निस्तारण करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी शिविरों के सभी कार्यों की। VBG राम जी की योजना के तहत आजीविका मिशन ग्रामीण, यह योजना 1 जुलाई से प्रदेश भर में लागू होने जा रही है। VBG राम जी योजना और विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में एक वरदान साबित होगी। उपस्थित बैठक में मुख्य सचिव श्री V. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जी, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्व विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित थे इस बैठक में। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 से 30 जून तक चलाया जाएगा। 28 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह की अफसर के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। 28 से 30 जून तक चलेगा। 2 दिवसीय रहेगा। 28, 29, 30 3 दिवसीय यह कार्यक्रम रहेगा। यह अभियान 28 से 30 जून तक संचालित किया जा रहा है। राज्य के 1.4 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य है। 1.4 करोड़ से अधिक बच्चों को आयु सीमा, इसमें 5 वर्ष तक की आयु सीमा के बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। अभियान के तहत प्रथम दिन बच्चों को बूथ पर दवाई पिलाई जाएगी। अगले दिन 2 टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएगी, ताकि कोई बच्चा वंचित नहीं रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप्स में प्रदेश भर में 59,217 बूथ स्थापित किए गए। इसके सफल संचालन के लिए 75,232 टीमें बनाई गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी रिफाइनरी राजस्थान में HPCL का नया प्रोजेक्ट है। मुख्य बातें देखें, 300 से ज़्यादा नए पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे। HPCL ने राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में नए पेट्रोल पंप खोलने के लिए 304 स्थान चिन्हित किए हैं। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने शनिवार को सचिवालय में HPCL और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसे प्रगति को समीक्षा की। नेक्स्ट हम देखेंगे निवेश और नीतिगत निर्णय। HPCL के इन रिटेल आउटलेट्स पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। लीज पर जमीन दी जाएगी। 31 जुलाई तक इसके संबंध में एक विशेष नीति तैयार की जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा HPCL को सरकारी भूमि लीज पट्टे उपलब्ध करवाए जाएंगे। विशेष आग्रह RTPP अधिनियम। HPCL और HRRL ने राज्य सरकार से यह आग्रह किया है कि RTPP अधिनियम के तहत सरकारी विभागों के लिए इंडियन फ्यूल खरीद में उन्हें विशेष दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे जोधपुर एयरपोर्ट नए टर्मिनल का उड़ान फेज़ 2 की सौगात। जोधपुर एयरपोर्ट का व्यापक विस्तार किया गया है, जिसके बाद अब यहाँ 12 विमान खड़े करने की क्षमता हो गई है। यात्रियों को संभालने के लिए करीब 10 गुना यात्रियों के संभालने की क्षमता बढ़ गई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुरुआत करेंगे फेज़ 2 की। इसी दिन PM मेट्रो फेज़ 2 और बालोतरा में पंचपतरा रिफाइनरी का भी उद्घाटन करेंगे। उड़ान फेज़ 2 की शुरुआत करेंगे जोधपुर एयरपोर्ट से। सोलर एनर्जी सुपरस्टार बना जयपुर, बना नंबर 1 सूर्य नगरी। राजस्थान में 110.6 मेगावाट से अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता के साथ
जयपुर प्रदेश में पहले स्थान पर है, जहां 42.4% उपभोक्ताओं ने बिजली बिल शून्य दर्ज किया है। प्रदेश की स्थिति देखें तो राजस्थान की कुल स्थापित रूफटॉप क्षमता 493 मेगावाट है, जिसके तहत 22 लाख लाभार्थी उपभोक्ता हैं। सरकार का लक्ष्य 5 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का है। अभी राजस्थान में केवल 1.22 लाख लाभार्थी उपभोक्ता हैं। रूफटॉप सोलर में राजस्थान के टॉप जिलों में हम देखें तो श्री गंगानगर 37,223 किलोवाट, जोधपुर 30,544 किलोवाट, सीकर 28,117 किलोवाट, हनुमानगढ़ 25,623 जो किलोवाट है वो उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट हम इसमें फर्स्ट पर जयपुर रहा है, सेकंड पर श्री गंगानगर, फिर जोधपुर, सीकर, हनुमानगढ़। नेक्स्ट हम देखेंगे स्मार्ट नेट मीटरिंग व्यवस्था, उपभोक्ताओं को 8,000 की बचत। बाय डायरेक्टल तकनीक, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत जयपुर डिस्कॉम अब उपभोक्ताओं को घर में पहले से लगे स्मार्ट मीटर को ही नेट मीटरिंग इनेबल बाय डायरेक्शनल तकनीक से अपग्रेड करेगी। उपभोक्ताओं को नया नेट मीटर खरीदने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, जिससे सीधे 8,000 की बचत होगी। ऊर्जा सचिव और जयपुर डिस्कॉम के एमडी आरती डोगरा ने इसे व्यवस्था को लागू करने की पुष्टि की है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026, एमएसएमई बूस्टर डोज, अर्थव्यवस्था का रोड मैप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 लागू की है, जिसके तहत 7 प्रमुख प्रावधान किए हैं। खनिज क्षेत्र एवं हाईटेक खनिज प्रबंधन के लिए ई गवर्नेंस, जीपीएस ट्रैकिंग व ड्रोन सर्वे बढ़ाया जाएगा। फास्ट ट्रैक को मंजूरी, बेहतर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। एमएसएमई व एग्रो प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर व एग्रो प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब किशनगढ़, धौलपुर और भिवाड़ी में डिफेंस क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन, जेम्स एंड ज्वेलरी पैटर्न सहित निर्यात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और पंचगौरव के तहत स्थानीय उत्पादों को पारंपरिक उद्योगों का विकास किया जाएगा। सर्विस सेक्टर के लिए स्मार्ट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आईटी क्षेत्रों के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। रैंप पोर्टल, एमएसएमई उद्यमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और कौशल विकास के लिए राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 20वां सांख्यिकी दिवस। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान सभागार में 20वां सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की स्थिति के आधारभूत आंकड़ों का वार्षिक प्रकाशन जारी करेंगे, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के नवीनतम आंकड़े होंगे। एसडीजी सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के संबंध में राज्यों और जिलों की प्रगति का सूचकांक भी जारी किया जाएगा आज 20वां सांख्यिकी दिवस के अवसर पर। अजमेर के वरुण सागर झील का जीर्णोद्वार, क्या आप जानते हैं वरुण सागर का पुराना नाम? अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हालांकि मैं बता देती हूँ क्योंकि आप सब तो कमेंट करते नहीं हो। तो वरुण सागर फोय सागर का ही नया नाम है। फोय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया था। इसका जीर्णोद्वार किया जाएगा 100 वर्षों बाद खुदाई। अजमेर जिले के स्थित वरुण सागर झील का करीब 100 साल बाद अपनी डिस्लिटिंग, गाद निकालना और खुदाई कार्य शुरू हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा इसके साथ ही तारागढ़ किला विकास, लेपर्ड सफारी, साइंस पार्क, आना सागर विकास और चोरसिया वाइस तालाब के सौंदर्यीकरण जैसे कार्य को अजमेर को नए पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। रणथंभौर बाघिन मछली की विरासत संभाल रही नूर और लादली। रणथंभौर दुनिया का ऐसा अनूठा टाइगर रिजर्व बन गया है जहां 4 बाघिनों ने 18 वर्ष से उससे अधिक आयु तक जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया है। जिसमें हम देखें तो मछली की आयु रही थी 20 वर्ष, कृष्णा की 19 वर्ष है, लादली की 19 वर्ष है, नूर की 18 वर्ष है। लादली को T8 भी कहा जाता है और नूर को T39 भी कहा जाता है। मछली की 20 वर्ष की सर्वाधिक उम्र वाली रही है मछली। कृष्णा की उम्र 90 हो गई है और लादली 19 वर्ष की है। कृष्णा की उम्र 19 हो गई है, 19 हो गई है। लादली की भी 19 साल की हो गई है। नूर 18 वर्ष की हो गई है। लादली और नूर दोनों रणथंभौर में 4-4 बाघ शावकों को जन्म दे चुकी है। 4-4 बार शावकों को जन्म दे चुकी है। आनुवंशिक अध्ययन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज ने बाघिन मछली के जीन्स पर करीब 8 वर्ष पहले अध्ययन किया था। वह 20 वर्षों तक इतनी स्वस्थ कैसे रही थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज ने मछली पर ये प्रयोग किया था, अध्ययन किया था कि वो 20 वर्ष से अधिक समय तक कैसे जीवित रह गई थी। मुनाबाव रेलवे स्टेशन, जो पाकिस्तान और भारत के बीच थार एक्सप्रेस चलती है, तो भारत का सबसे पहला, राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है मुनाबाव रेलवे स्टेशन।
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर पर स्थित मुनाबाव रेलवे स्टेशन 41 वर्ष बाद 41 ईयर्स बाद 18 फरवरी 2006 को थार एक्सप्रेस दोबारा शुरू हुई थी। यहाँ अब बंद हो गई हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे। अगस्त 2019 में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद 9 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने और 16 अगस्त 2019 को भारत ने इस सेवा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था। इसके बाद से यह स्टेशन 7 वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। वर्तमान में इसे बॉर्डर हेरिटेज और सीमांत पर्यटन से जोड़कर विकसित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रवीण सिंह धांधु रोइंग में रामसर बाड़मेर की सेना में कार्यरत हैं। प्रवीण सिंह धांधु जिन्होंने पुणे में आयोजित अंडर 23 राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। प्रवीण सिंह धांधु ने पुणे में आयोजित अंडर 23 राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इनका चयन दिसंबर में होने वाली एशियन रोइंग चैंपियनशिप के लिए भी भारतीय टीम में हुआ है प्रवीण सिंह धांधु का। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रवीण चंद्र त्रिवेदी पुरस्कार मिला है। प्रवीण चंद्र त्रिवेदी को जयपुर निवासी और 5 विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जयपुर के निवासी रहे हैं और 5 विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर त्रिवेदी को थिम्पू भूटान में आयोजित समारोह में शिक्षा सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी को और प्रोफेसर प्रवीण सिंह धांधु को एशियन रोइंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है और प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी को भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2026 केसरपारी गुलाबी नगर जयपुर। इन्होंने असाधारण खेल दिखाते हुए 2 स्वर्ण पदक 1 रजत पदक अपने नाम के 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल केसर पारिक ने हासिल किए हैं। 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में केवल हाथ से शूटिंग करते हुए 10 मीटर स्टैंडिंग एयर राइफल और 50 मीटर प्रोन राइफल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 10 मीटर प्रोन एयर राइफल में रजत हासिल किया है। अंजलि प्रजापत इन्होंने 1 स्वर्ण सहित कुल 3 पदक जीतकर अपनी पदक हैट्रिक पूरी की। अंजलि ने सीनियर वर्ग महिला की 50 मीटर राइफल प्रोन में कांस्य, जूनियर वर्ग में स्वर्ण तथा 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन के जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीते, अर्थात 1 स्वर्ण पदक तथा 2 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अंजलि प्रजापत ने जीते हैं। जसविंदर सिंह ने पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 दक्षिणा जोशी का चयन हुआ है। एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 में टोंक की स्टार है दक्षिणा जोशी, टोंक की रहने वाली है। बैंकॉक में 17 से 23 जुलाई तक आयोजित होने वाली 12वीं एशियन एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल में दक्षिणा जोशी को चुना गया है। वह इस 41 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी है। 6 दशक बाद इतिहास राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास के अनुसार 1966 में रीमा दत्ता की भारतीय टीम में शामिल होने के बाद दक्षिणा दूसरी राजस्थानी महिला तैराक है जिन्होंने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है। इन्होंने हाल ही में अहमदाबाद सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट हम देखेंगे साइकिलिंग हब बना करमिसर बीकानेर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। करमिसर गांव राजस्थान में साइकिलिंग के लिए नई पौध तैयार करने के प्रमुख केंद्र के रूप में बन गया है। वर्तमान में करमिसर से 5 साइकिलिस्ट जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के 66वें केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे प्रमुख खिलाड़ी में कोच श्रवण कुमार सिंह बाबू के मार्गदर्शन में हरि प्रकाश सिंवर मनीष शरण प्रमुख नाम है। इन्होंने मार्च 2026 में फिलीपींस में आयोजित एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप के टीम परस्यूट इवेंट में 5वां स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिकेटर अभिषेक मूंड का ऑस्ट्रेलिया चयन। सीकर के युवा तेज गेंदबाज अभिषेक मूंड सीकर के रहने वाले एमआरएफ पेस फाउंडेशन और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अकेडमी ब्रिस्बेन के प्रोग्राम के तहत 10 से 26 जुलाई तक बायो मैकेनिकल टेस्ट व ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अभिषेक मूंड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सीकर बनी सीनियर वीमेन क्रिकेट चैंपियन बनी सीकर। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित जोधपुर के बकरतुल्ला खान स्टेडियम में खेले गए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल में सीकर ने जयपुर को हराया है और जयपुर रनर-अप रहा है तथा सीकर ओवरऑल चैंपियन रहा है राजस्थान में राज्य स्तरीय क्रिकेट चैंपियनशिप में, और जयपुर सेकंड रहा है। सीकर के प्लेयर नव्या ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। योग में नया रिकॉर्ड उदयपुर की बेटियां जनिका वैभव भंडारी 8 वर्ष की, इन्होंने योगा की कठिन मुद्रा में समकोण आसन में लगातार 2 घंटे 16 मिनट तक रहकर रिकॉर्ड पूरा किया है। पुराना रिकॉर्ड 2 घंटे 1 मिनट का तोड़कर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। विश्व रिकॉर्ड
जैनिका वैभव भंडारी ने 8 वर्ष की है। नायसा सौरभ जैन 12 वर्ष के हैं। इन्होंने पद्मासन मुद्रा में लगातार 30 मिनट बैठकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दोनों योग साधिकाओं के रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किए गए हैं। इनका मार्गदर्शन गुनीत मोंगा व ईसा वीरवानी ने किया है। जैनिका वैभव ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2 घंटे 16 मिनट तक समकोण आसन में रहकर नायसा सौरभ 30 मिनट तक पद्मासन की मुद्रा में बैठकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दोनों ने अपना नाम रिकॉर्ड करवाया है। दीपांशु सोनी बने इसरो के वैज्ञानिक। चूरू निवासी दीपांशु सोनी का चयन इसरो के अहमदाबाद स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक के पद पर हुआ है। इन्होंने इसी वर्ष भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान IIST तिरुवनंतपुरम में अपना बीटेक पूरा किया है। इन्होंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। दीपांशु सोनी का अहमदाबाद स्पेस सेंटर जो इसरो की वैज्ञानिक के रूप में इनका चयन हुआ है अहमदाबाद स्पेस सेंटर में। सुशील शर्मा बने ब्रिक्स CI वर्टिकल अध्यक्ष। सुशील शर्मा जोधपुर के सुशील शर्मा को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CCI के तत्काल प्रभाव से 26 के लिए 2026 से 2029 की अवधि के लिए MSME एवं स्टार्टअप्स वर्टिकल का अध्यक्ष चुना है। ब्रिक्स CCI ने के चेयरमैन संदीप शास्त्री ने नियुक्ति पत्र जारी किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक व व्यापारिक पहल जयपुर सिल्वर एसोसिएशन ऐप का विमोचन राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराम वांगड़े ने राजभवन जयपुर में सिल्वर एसोसिएशन के मोबाइल ऐप का पोस्टर का विमोचन किया। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ताओं और कारोबारियों को सोने चांदी के लाइव रेट्स घर बैठे मिलेंगे और यह सिल्वर व ज्वेलरी कारोबार से जुड़े सदस्यों के लिए एक सिंगल डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म रहेगा। विमोचन के दौरान एसोसिएशन सचिव राहुल जैन उपस्थित थे। तो हरिभाऊ कृष्णराम वांगड़े द्वारा मोबाइल ऐप का विमोचन किया गया राजभवन में सिल्वर एसोसिएशन के मोबाइल ऐप का। नेक्स्ट हम देखेंगे हस्तशिल्प एवं सूक्ष्म उद्योग हाट का विकास। हमने हमारे सिस्टम में अभी भी इसके बारे में चर्चा की थी। PPP मॉडल पर विशेष हाट विकसित किए जाएंगे पुष्कर नाथ द्वारा व जैसलमेर अलवर जैसलमेर नाथ द्वारा पुष्कर में हाटों का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ किया जाएगा और PPP मोड पर किया जाएगा। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने स्पष्ट किया कि 33 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 29,000 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जयपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री तैयार की गई हैं और साधनहीन युवाओं को किराए पर भूमि देने के लिए जल्द नीति लाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पाठ्यक्रम में बदलाव और नए नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजस्थान अजमेर के नवनियुक्त अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने पदभार संभालने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास पर भेंट की। यह बैठक स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित थी। पाठ्यक्रम में नए बदलाव जिनमें भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा जाएगा, राजस्थान की समृद्ध विरासत को जोड़ा जाएगा, हिस्ट्री, जनजातीय इतिहास, समृद्ध विरासत और यहाँ की परंपराओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्थानीय जुड़ाव चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया है कि NEP 2020 के प्रावधानों को राजस्थान की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप लागू किया जाए ताकि विद्यार्थियों को स्थानीय संस्कृति और इतिहास से जोड़ते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे 5334 विद्यालय ढांचा और माध्यमिक शिक्षा 4 वर्षीय सेकेंडरी स्टेज। बैठक में नई शिक्षा नीति के अनुरूप 5334 विद्यालय ढांचा के तहत विशेष रूप से कक्षा 9 से 12 की 4 वर्षीय सेकेंडरी स्टेज की नई पाठ्य पुस्तकों पर विचार विमर्श किया गया। पुरानी पुस्तकों को हटाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अजमेर की सिफारिश पर करीब 2 माह पहले 16 अप्रैल 2026 से कक्षा 9 से 12 तक की 4 पूरक पुस्तकों सप्लीमेंट्री बुक्स को पाठ्यक्रम से हटा दिया है। निःशुल्क वितरण बंद। इस निर्णय के बाद वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इन हटाई गई पुस्तकों का स्कूल में निःशुल्क वितरण नहीं किया गया है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक सेशन को शेयर कीजिए।